जानते हैं, रामायण की कहानी एक बहुत ही भयानक, एक दुखद मोड़ पर खत्म हो सकती थी। जी हाँ, अगर उस एक काली रात को हनुमान जी ने अपना वो सबसे विराट, सबसे अद्भुत रूप धारण नहीं किया होता, तो शायद भगवान राम की लीला का भी अंत हो जाता। चलिए उस मंजर में उतरते हैं। जरा सोचिए उस पल के बारे में जहां बुराई लगभग जीत ही चुकी थी और स्वयं भगवान की बलि चढ़ने वाली थी। ये कहानी है पाताल लोक के गहरे अंधकार की, उस एक रात की जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। श्री राम और लक्ष्मण बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, बिल्कुल असहाय। और बस कुछ ही घंटों में सूर्योदय से ठीक पहले देवी भवानी के सामने उनकी बलि दी जानी है। समय धीरे धीरे निकलता जा रहा था और पाताल लोक का अंधकार और गहरा होता जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि रामायण के महानायक, जो मृत्यु से बस कुछ ही पर दूर थे, वो इस पाताल लोक के बीचों बीच आखिर पहुंचे कैसे? इस भयानक संकट की जड़ कहाँ थी? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे लंका के महासंग्राम में लौटना होगा, जो अपने सबसे अहम मोड़ पर था। जब रावण की हर चाल, उसका हर अस्त्र, सब कुछ नाकाम हो गया, तब उसने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक पत्ता खेला। एक हताश रावण ने अपने आखिरी उम्मीद को आवाज दी, पाताल लोक में रहने वाले अपने मायावी भाई को। एक ऐसा नाम जो तंत्र मंत्रों और काले जादू की दुनिया में खौफ का दूसरा नाम था। अहिरावण, पाताल लोक का मायावी सम्राट। वो सिर्फ भ्रम या काले जादू का ही नहीं, बल्कि सबसे भयावह अनुष्ठानों का भी ज्ञाता था। ऐसा खूंखार ज्ञाता जिसका सामना अब तक किसी ने नहीं किया था। वो एक ऐसा खतरा था जो युद्ध के मैदान में सामने से नहीं, बल्कि अंधेरे में छिपकर वार करता था। और उसने वही किया जो वो सबसे बेहतर जानता था। अपनी मायावी शक्तियों से उसने पूरी की पूरी वानर सेना को एक गहरी नींद में सुला दिया और फिर उसी रात चुपके से श्रीराम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और उन्हें पाताल की उन गहराइयों में ले गया जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती थी। आप सोचिए, जब वानर सेना की नींद टूटी होगी तो क्या हुआ होगा? उन्होंने पाया कि उनके प्रभु, उनके भगवान वहां थे ही नहीं, वो गायब थे। उस शिविर में जो हाहाकार मचा, जो खौफ फैला, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक तभी विभीषण ने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश किया। उन्होंने अहिरावण और उसके रूह कंपा देने वाले इरादे के बारे में सबको बताया। और ये सुनते ही हनुमान जी ने एक पल भी नहीं गंवाया। वो अकेले ही पाताल लोक की ओर उड़ चले। लेकिन वहां पहुंचकर हनुमान जी ने जो देखा ना, वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। श्रीराम और लक्ष्मण को सिर्फ बंदी नहीं बनाया गया था, बल्कि वो एक ऐसे मायावी जाल के बीचों बीच फंसे थे जिसे तोड़ना नामुमकिन लग रहा था। तो हुआ ये कि अहिरावण ने खुद को एक अभेद्य तिलिस्म से घेर रखा था। 5 अलग अलग दिशाओं में 5 जादुई दिए जल रहे थे और यही उसका सुरक्षा कवच था। पर ये सिर्फ दिए नहीं थे, आप समझिए। इन दियों में अहिरावण की जान बसती थी और इस मायाजाल की शर्त ये थी कि जब तक ये 5 दिए एक ही पल में एक साथ नहीं बुझेंगे, तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। अहिरावण एक घमंड भरी हंसी के साथ गरजा, हनुमान, दुनिया का कोई भी प्राणी एक साथ 5 अलग अलग दिशाओं में फूंक मार ही नहीं सकता। जब तक ये दीपक जल रहे हैं, काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वाकई एक नामुमकिन चुनौती, और इस नामुमकिन चुनौती का जवाब था एक ऐसा दिव्य समाधान जो खुद भी नामुमकिन सा लगता था। यही वो पल था जब एक भक्त अपने भगवान को बचाने के लिए खुद ईश्वर का एक विराट रूप बन गया। इस चुनौती के जवाब में हनुमान जी ने अपना सबसे अद्भुत और विशाल रूप धारण करना शुरू किया। एक ऐसा रूप जिसे देखकर स्वयं पाताल लोक भी कांप उठा। पूर्व दिशा की ओर प्रकट हुआ उनका जाना पहचाना वानर मुख, वही मुख जिसकी शक्ति और भक्ति ने पहले ही समुद्र लांघ दिया था। ये मुख था शत्रुओं के संहार और विजय का प्रतीक। दक्षिण दिशा में गर्जा नरसिंह मुख, भगवान विष्णु का वो प्रचंड अवतार जो अधर्म के खंभों को चीर देता है। ये मुख था पाताल के हर डर और हर अंधकार को मिटाने के लिए। पश्चिम दिशा में प्रकट हुआ गरुड़ मुख, देवों का वाहन, जिसकी तेज नजर और बेहिसाब गति से कोई भी माया या भ्रम छिप नहीं सकता था। यह मुख अहिरावण के हर जादू, हर धोखे की काट था। उत्तर दिशा में वराह मुख ने आकार लिया, जिसने पृथ्वी को पाताल की गहराइयों से बचाया था।
यह मुख हर रुकावट को हटाने और अपने प्रभु को उसी पाताल से मुक्त कराने की ताकत का प्रतीक था। और आखिर में आकाश की ओर था हयग्रीव मुख, ज्ञान और बुद्धि का जीता जागता स्वरूप। इस मायावी तिलिस्म को भेदने के लिए जिस दिव्य ज्ञान की जरूरत थी, ये मुख उसका स्रोत था। इन 5 दिव्य शक्तियों के साथ हनुमान जी का पंचमुखी अवतार अब पूरा हो चुका था, हर चुनौती से परे। इस रूप ने न सिर्फ उस रात युद्ध का अंत किया, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए हनुमान जी को हर दिशा के रक्षक के रूप में स्थापित कर दिया। उस विराट स्वरूप ने मानो पूरे पाताल लोक को अपनी मुट्ठी में ले लिया हो। हनुमान जी ने अपने 5 मुखों से एक साथ ऐसी जबरदस्त वायु छोड़ी कि एक ही पल में वो 5 दीपक बुझ गए। और बस इसी के साथ अहिरावण की सारी शक्ति, उसका सारा घमंड ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उसकी जीवन शक्ति खत्म हो चुकी थी। हनुमान जी ने पल भर में उस अधर्मी का अंत कर दिया। तो इस सब का मतलब क्या है? आज भी यही कारण है कि पंचमुखी हनुमान जी को एक ऐसे दिव्य रक्षक के रूप में पूजा जाता है, जो अपने भक्तों पर हर दिशा से आने वाली मुसीबतों और खतरों से उनकी रक्षा करते हैं। उनका हर मुख एक दिशा का प्रहरी है। ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। पौराणिक कथाओं में ऐसे और कौन-कौन से दिव्य स्वरूप हैं जिनका जन्म शांति से नहीं, बल्कि किसी नामुमकिन संकट को टालने के लिए हुआ था? इस पर सोचिएगा जरूर।